जय हिंद। आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि आखिर विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या अंतर होता है। दूसरे में हम लोग जानेंगे कि जो पिछले वीडियो में हम लोग कक्षा 6 के साइंस का जो प्रयोग किए थे उसका आज हम लोग दैनिक जीवन में उपयोग करेंगे। तीसरे में हम लोग इसमें जानेंगे कि आजकल के बच्चे अपने वृद्ध माँ बाप को क्यों छोड़ देते हैं। इन प्रश्नों के उत्तर को आज हम लोग जानेंगे और समझेंगे। तो अधिक समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में क्या अंतर होता है, इसको समझते हैं। इसको समझने से पहले हम लोग एपीजे अब्दुल कलाम जी द्वारा दिया गया एक सुंदर विचार को समझते हैं। विज्ञान मानवता के लिए एक सुंदर उपहार है जो हमें ज्ञान देता है, और प्रौद्योगिकी उस ज्ञान को मानव सेवा में बदल देता है। इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि विज्ञान हमारे जो भी भौतिक जगत है वह कैसे है, क्यों है, इसको समझने में मदद करता है। यानी यह सैद्धांतिक है, यानी यह थ्योरेटिकल है। और प्रौद्योगिकी जो हमारे दैनिक जीवन होते हैं उनके बहुत सारे क्रियाकलाप होते हैं, उनको आसान बनाने के लिए जो हम कोई टेक्निक या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हैं उससे हम लोग प्रौद्योगिकी कहते हैं। यानी प्रौद्योगिकी हमेशा प्रैक्टिकल होता है, यानी यह व्यवहारिक होता है। जैसे हम आपको समझाते हैं, जब छत्रपति शिवाजी महाराज के पास एक अंग्रेज व्यापारी आते हैं तो छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं कि व्यापारी, जो भी तुम्हारे पास मिसाइल बनाने के फार्मूला है वो हमको दे दो। तो व्यापारी कहते हैं कि नहीं छत्रपति शिवाजी महाराज, हम आपको वह नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हम अपने राष्ट्र से द्रोह नहीं कर सकते हैं। हम एक व्यापारी हैं, हम आपको वह मिसाइल बेच सकते हैं, लेकिन हम आपको वह तकनीक नहीं बेच सकते हैं। तो छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं ठीक है, वह मिसाइल नहीं बेच दूँ। तो वो व्यापारी चले जाते हैं मिसाइल लाने के लिए। वहाँ पे सेनापति प्रताप राव गुर्जर होते हैं। वो छत्रपति शिवाजी महाराज से कहते हैं कि महाराजे, आप तो चाहते तो इसका सर भी कलम कर करके वह यति हासिल कर लेते, लेकिन वो मिसाइल से हम लोग क्या करेंगे। तो छत्रपति शिवाजी महाराज कहते हैं कि जो मिसाइल आएगा उसको हम लोग सबसे पहले तोड़ेंगे और देखेंगे कि वह चीज़ किस किस चीज़ से मिलकर के बना है, और पुनः उसको जोड़ेंगे, जिससे हम लोग उस चीज़ के बारे में जान लेंगे कि उस चीज़ को कहाँ कहाँ जोड़ने से उस चीज़ का निर्माण होगा। यानी प्रौद्योगिकी से हम लोग विज्ञान का भी निर्माण कर सकते हैं। और विज्ञान को, जैसे अगर आप कभी किसी कॉलेज में जाते होंगे तो सर बोलते होंगे कि सबसे पहले आप जा कर के मॉडल तैयार करके लाइए। मॉडल मतलब होता है, जैसे कोई भी आप प्रयोग करने जाएंगे, जैसे आप कभी किसी केमिस्ट्री लैब में चले गए, अगर आपको किसी तत्व या फिर धातु या अधातु में अंतर ही नहीं पता होगा तो आप किसी भी केमिकल को किसी में मिला देंगे तो वहाँ से ब्लास्ट हो जाएगा और आप भी ख़त्म हो जाइएगा। इसलिए सबसे पहले मॉडल तैयार करना पड़ता है। उसके बाद तकनीक का भी विकास होता है, और तकनीक का विकास भी हो जाता है, उससे भी मॉडल का निर्माण किया जा सकता है। यहीं विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अंतर है। जैसे हम आपको दूसरा उदाहरण देते हैं। जैसे यह हमारे पास एक कलम है। यह कलम जो हमारे लिखने में मदद करता है, यानी यह एक तकनीक है, यानी यह एक प्रौद्योगिकी है। लेकिन यह कलम किस चीज़ से मिलकर के बना है और किस सिद्धांत पर कार्य करता है,
इसको जानना समझना ही विज्ञान है। अब हम लोग जो पिछले वीडियो में जो प्रयोग किए थे उसका आज हम लोग उसका उपयोग करेंगे। जय हिंद, मैं हूँ शशि जी। मैं आपको बतलाने वाला हूँ कि व्यक्ति सुखी कैसे रह सकता है। एक व्यक्ति सुखी तभी रह सकता है जब वह दिनचर्या का पालन करता हो, सही टाइम से सोता हो, सही टाइम से जगता हो, उचित समय पर वह योगा ध्यान करता हो और साथ ही उचित आहार लेता हो और अपने शरीर की स्वच्छता का ध्यान रखता हूँ। सुबह 4 बजे जगना और फिर टहलने निकलना। सबसे पहले वह गुनगुना या फिर सुबह ठंडा पानी पिए। उसके बाद दौड़ने या फिर घूमने को जाएं। उसके बाद मल मूत्र विसर्जन करें और उसके बाद योगा ध्यान करें और मुंह धोते हुए वे स्नान करें और साथ ही अपने अध्ययन को करें और सुबह थोड़ा ज़्यादा भोजन करें, दोपहर में थोड़ा कम करें और रात को उससे भी कम करें। क्योंकि शास्त्र ऐसा मानते हैं कि जो व्यक्ति सात्विक भोजन करते हैं उनका दिमाग बहुत ही स्थिर और सुचारू रूप से चलता है। जैसे अगर आप किसी हाथी को देखते होंगे जो कितना बड़ा विशाल जानवर है, लेकिन वो शाकाहारी भोजन करता है, जिससे आप लोग देखते होंगे कि उसका दिमाग कितना शांत रहता है। और वहीं एक बाघ को देखते होंगे जो एक मांसाहारी भोजन करता है तो उसका दिमाग कितना चंचल होता है। क्योंकि तन सुंदर होता है तो मन भी सुंदर होता है और जैसा खाते हैं अन्न वैसा ही होता है हमारा मन। इसलिए जीवन में अन्न बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस जीवन में दुख जो होते हैं वो अधिकांशतः 80% बीमारी हमारे पेट से ही शुरू होते हैं और पेट को सही रखने का अच्छा मार्ग है कि अपने घर का अच्छा भोजन टाइम से करें और समय से करें, शुद्ध भोजन को करें और संतुलित आहार को जीवन में अपना करके व्यक्ति स्वस्थ रह सकता है। अपने घर में बहुत सारे ऐसे जो मसाले हैं वो औषधीय होते हैं। तो चलिए अब हम लोग अपने दैनिक जीवन में निकल कर के आपको दिखाते हैं कि कैसे कैसे दिनचर्या का पालन करना है और कैसे हम लोग स्वस्थ रह सकते हैं।
अगर आपके घर में प्लास्टिक बचता है तो उसको काट दीजिए और उसमें फुलौना लगा दीजिए और उसके सिरे को बांध दीजिए और उसके ऊपर ढक्कन लगा दीजिए और एक झुमरी लगा के टांग दीजिए। अगर आपके घर में कोई कार्टून बचता है तो उससे आप लोग घोंसला बना दीजिए ताकि चिड़िया लोग भी रह ले। अधिक समय हो रहा है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नैतिक शिक्षा, इसमें हम आपको दो कहानी सुनाएंगे, एक पेरेंट्स के लिए और एक बच्चों के लिए। सबसे पहले हम उन सभी बड़े पेरेंट्स को नमन करते हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं। उनसे नम्रतापूर्वक निवेदन के साथ यह कहानी है। एक राजा होते हैं जो पूरा विश्व को जीत लिए होते हैं। वे एक सन्यासी के पास जाते हैं और उनके आश्रम के बाहर ही बैठ जाते हैं और सेनापति को भेजते हैं कि जाओ उस सन्यासी को बलपूर्वक उठा करके लाओ। जब वे सेनापति उस सन्यासी के पास पहुंचते हैं और सन्यासी को कहते हैं कि आपको हमारे राजा बुला रहे हैं, तो सन्यासी नहीं जाते हैं। तो वे कहते हैं कि आप हमारे राजा को नहीं जानते हैं कि वे पूरा विश्व को जीत चुके हैं। तो सन्यासी और भी नहीं उठते हैं और कहते हैं कि जा करके अपने राजा को भेजो। वह सेनापति जा करके अपने राजा से वह बात कहता है। राजा उस सन्यासी के पास पहुंचते हैं तो वे सन्यासी एक प्रश्न करते हैं। वे हाथ में एक गिलास ले लेते हैं और उसमें जल रख लेते हैं और उस राजा से एक प्रश्न करते हैं कि राजा, अगर आप सोचें कि आप किसी मरुस्थल में हैं जहाँ पानी कहीं नहीं है और हमारे हाथ में एक गिलास पानी है, तो आप इसके बदले में आप क्या दे सकते हैं? राजा कहते हैं कि हम आपको मुँह मांगा कीमत दे सकते हैं। सन्यासी कहते हैं अगर नहीं लिए तो राजा कहते हैं कि हम आपको आधा पृथ्वी का राज्य दे सकते हैं। तो वे कहते हैं अगर इसको भी नहीं लिए तो वे कहते हैं कि हमने पृथ्वी जो जीता हुआ हूँ पूरा राज्य दे सकता हूँ। तो वे कहते हैं कि हे राजन, इससे यह शिक्षा मिलता है कि जब व्यक्ति का आवश्यकता होता है तो वस्तु चाहे कितना भी छोटा क्यों ना हो, वो सबसे बड़ा और श्रेष्ठ होता है। जैसे अगर आप किसी बच्चे को जीवन में उचित संस्कार या शिक्षा ना दें और उसे धन से ही आप ये चाहते हैं कि उसको अपने वश में रख लें, तो यह कभी भी नहीं हो सकता है। क्योंकि धन से, बल से किसी व्यक्ति के धन को जीता जा सकता है, लेकिन करुणा और दया भाव से और उचित संस्कार से व्यक्ति को जीता जा सकता है। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि जब बच्चे जब छोटे होते हैं, यानी 6 से या 8 बरस के होते हैं, तो उन्हें पूरा दुनिया घूमने देना चाहिए, यानी फ्री फंड घूमने देना चाहिए। और जब बच्चे 8 से लेकर के 14 बरस तक के होते हैं तो उन्हें कड़ी अनुशासन में रखना चाहिए। और जब वे 14 या 15 बरस से ऊपर हो जाते हैं तो उन्हें अपना मित्र बना लेना चाहिए। एक अच्छे पेरेंट्स के निशानी होते हैं। और अपने बच्चों को उचित संस्कार देना चाहिए, क्योंकि संस्कार अगर बच्चे को मिलता है तो बच्चा कभी भी जीवन से भटकता नहीं है, जीवन के उस सही राह को पकड़ता है और आखिरी वक्त पर आपको जल देता है। अगर उचित संस्कार नहीं मिलता है तो वहीं बच्चा आगे जा कर के बिगड़ जाता है। आजकल के पेरेंट्स जब बच्चे छोटे होते हैं तो उन्हें खेलने के लिए मोबाइल दे देते हैं और हमेशा 24 घंटा मोबाइल पर ही लगे रहते हैं, जिससे उन्हें जीवन में कुछ नया सीखने को नहीं मिलता है। उन्हें आप कभी ले जा कर के बालू के घर भी बना करके दिखाएं और उन्हें यह समझाएं कि बालू के घर कभी नहीं बनते हैं और टूट जाते हैं। और बच्चों से यह संदेश है कि बच्चे अपने माँ पिता को वृद्ध होने पर छोड़ देते हैं, वो मूर्खता करते हैं। जैसे हम आपको एक कहानी सुनाते हैं। जब एक कछुआ होता है, उस कछुआ के ऊपर एक कवर होता है, जिसके कारण वो कछुआ धीमे धीमे चल पाता है। वो कछुआ एक दिन प्रश्न करता है कि काश हम इस खोल को हटा दें
तो हम तेज़ी से चल सकते हैं। एक दिन वो कछुआ बहुत ही प्रयास से उस खोल को हटा देता है और बाकी सभी कछुआ से तेज़ चलने लगता है। मौसम में अचानक से परिवर्तन आ जाने के कारण सभी कछुआ बच जाते हैं और वह जो कछुआ जो अपना खोल खोद चुका होता है उसका मृत्यु हो जाता है। उसी तरह से जीवन में माता पिता भी होते हैं जो एक कछुआ के कवर की तरह होते हैं। जब रहते हैं तब बच्चों में हिम्मत रहता है, उत्साह रहता है, जोश रहता है, क्योंकि हमारे गुरुजी कहते हैं कि जहाँ तेरी याद ना आए वो तन्हाई किस काम की, बिगड़े रिश्ते ना बना दे वो खुदाई किस काम की। बेशक हमें जाना है अपनी मंजिल तक, लेकिन जहाँ से अपने अपने ना दिखाई दे वो ऊंचाई किस काम की। इसलिए पेरेंट्स बच्चों को उचित संस्कार दें और बच्चों का धर्म है कि वे पेरेंट्स की सेवा करें और पेरेंट्स कुछ उनके लिए बुरा कहते हैं तो उनके भला के लिए ही कहते हैं, यह सोच करके उनका मान सम्मान एवं आदर करें। साथ ही अपने भारत को यह संदेश देना चाहते हैं। आजकल आप लोग न्यूज़ में सुन रहे होंगे जेन जेड जनरेशन के लोगों ने सोशल मीडिया के सहारे जो नेपाल में जो करप्ट कानून था, लोगों ने विधानसभा में आग लगाए और मंत्री संतरी को धो धो के मारे। उससे भारत सरकार को क्या सीखना चाहिए, भारत के लोगों को क्या सीखना चाहिए? जैसे यहाँ के हर व्यक्ति के पास सबका अपना अपना मोबाइल है और उस मोबाइल में जो गूगल है, यूट्यूब है या फिर जीमेल है वो सब अमेरिका का है। लेकिन कुछ देश जैसे चीन हो गया, सूडान हो गया, उत्तर कोरिया हो गया, रसिया हो गया, इस सब ने अपना सर्च इंजन बनाए हुए हैं। भारत को भी अपना सर्च इंजन बनाना चाहिए, क्योंकि ये जो गूगल होते हैं या फिर ये यूट्यूब होते हैं, जो भी व्यक्ति कुछ ना कुछ सर्च करता है वह गूगल या यूट्यूब उस व्यक्ति के बारे में सब जानकारी को इकट्ठा कर लेता है कि वो व्यक्ति सोचता क्या है, वो व्यक्ति चाहता क्या है, उसका उद्देश्य क्या है। अगर अमेरिका चाहे तो किसी व्यक्ति को जो अच्छा है उसको वह बुरा दिखा सकता है, क्योंकि उसके पास जो गूगल है वह उसके माध्यम से वो पूरी दुनिया को, कुछ देशों को छोड़कर पूरी दुनिया को वह चीज़ दिखा सकता है जो सही नहीं है। जो गूगल है, अगर कोई व्यक्ति जो बहुत अच्छा है उसका कोई भी वीडियो थोड़ा भी ख़राब होता है तो गूगल चाहे तो उस पूरी दुनिया को वो ख़राब चीज़ दिखा सकता है। और उसका कितना भी कोई अच्छा वीडियो है, अगर वो चाहे गूगल नहीं दिखाने को तो उसको नहीं दिखा सकता है, क्योंकि यह गूगल के हाथों में है कि वो किस चीज़ को प्रमोट करना चाहता है और किस चीज़ को नहीं करना चाहता है। क्योंकि इस पर भारत सरकार अपना गूगल या यूट्यूब नहीं बनाते हैं तो एक न एक दिन अमेरिका भारत को भी अपना गुलाम बना लेगा। इसलिए भारत सरकार को भी अपना गूगल या फिर यूट्यूब या फिर सोशल मीडिया बनाना चाहिए। साथ ही यहाँ के जो भी मंत्रिमंडल है, यहाँ के जो भी मंत्री संतरी है, उनके पीछे आम जनता लोग लगे रहते हैं और उनको इतना शक्तिशाली बना देते हैं कि वे लगते हैं कि जैसे राजतंत्र हो गए हैं। लोगों को भी समझना चाहिए कि अपने काम से अपना काम रखना चाहिए, अपना सारा फोकस इस पढ़ाई के प्रति रखना चाहिए। लेकिन यहाँ के सरकार भी कुछ अच्छा नहीं है। जैसे आप लोग देखते होंगे कि एसएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसका सेंटर इतना दूर दूर भेज दिया गया था, अंडमान निकोबार, जहाँ बच्चे पहुँच ही नहीं सकते थे। तो सरकार की नीतियों के बारे में भी और क्या कह सकते हैं। बस सरकार से यही कहना चाहते हैं कि अपना गूगल या यूट्यूब या सोशल मीडिया अपना बनाएं, जिससे अपना भारत भविष्य में सुरक्षित रहेगा, बचा रहेगा। आज कक्षा 6 का यह आखिरी वीडियो है। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
जय हिंद।